वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आपने अभी तक मेरे चैनल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर देखे हैं बीएड के, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग सेशन 17-19 और सेशन 18-20 के जो पेपर हैं, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट तक के, तो उसी में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल जाते हैं। अब जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ असेसमेंट इन ए constitute paradigm. What are the difference between assessment for learning and assessment for learning? यानी किसी रचनावादी प्रतिमान में आकलन की भूमिका का वर्णन कीजिए। अधिगम हेतु आकलन तथा अधिगम के आकलन के बीच क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन अचीवमेंट टेस्ट ऑफ योर सब्जेक्ट विद इट्स ब्लूप्रिंट एंड आइटम एनालिसिस। यानी अपने विषय के एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कीजिए, साथ में रूपरेखा का मद विश्लेषण भी बताइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए डिटेल। यानी प्रमाणीकृत परीक्षण क्या है और इसकी विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेजर ऑफ कैलकुलेटिंग सेंट्रल टेंडेंसी विद एग्जाम्पल। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द सिचुएशन where the use of standard deviation is the best recommended। यानी उन परिस्थितियों को इंगित करें जहां मानक विचलन सर्वोच्च संतुष्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज, कैलकुलेट P30 एंड P70 फ्रॉम द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 7, व्हाट इज एनपीसी, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज इन डिटेल। यानी सामान्य परीक्षा चक्र क्या है, इसकी विशेषताओं और उपयोगों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके 17, 18 और 19 तीन सेशन में रिपीट हो चुका है। तो आप ये वाला पोर्शन और जो ये सेंट्रल डाइवर्सिटी और P31 यानी कि फ्रीक्वेंसी मीन मीडियम मोड वाली आपकी यूनिट है, अगर आप उसमें से थ्योरी या एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसमें से शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट आपका है, डिस्क्राइब द मीनिंग। ये 2018-20 में आया था। डिस्क्राइब द मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मेक द डिफरेंट बिटवीन दैम। यानी मापन और मूल्यांकन के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं का वर्णन करें, उन दोनों के बीच भेद करें। यानी हमें इन दोनों का पहले मीनिंग बताना है, परिभाषा, विशेषता और फिर इनका बीच में डिफरेंस बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय आइटम एनालिसिस, डिस्कस इन डिटेल द एंटायर प्रोसेसेस ऑफ आइटम एनालिसिस। यानी आइटम विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है, आइटम विश्लेषण की पूरी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट एंड लर्निंग, मेक ए डिफरेंट बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है कि ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिपीट हो चुका है 17-19 में, और फिर 2018-20 में फिर यही क्वेश्चन आया है। यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग और मापन वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है 2-3 बार। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट है, आकलन और अधिगम से क्या आपका क्या तात्पर्य है। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन के बीच में अंतर करें। फोर्थ आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। यानी हमें इन जो ये नीचे हमें डाटा दिया गया है, इनका हमें मीन निकालना है फॉर्मूले को यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कॉन्सिनेंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर मेथड एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। यानी हमें कोरिलेशन निकालनी है स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर मेथड के द्वारा। यानी स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर पद्धति का उपयोग करके निम्नलिखित आंकड़ों से सहसंबंध गुणांक की गणना करें और परिणाम की व्याख्या करें। ये नीचे दिया गया है, इनकी हमें कोरिलेशन निकालनी है, ठीक है। और अभी तक अगर आपने बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मुझे समय समय पर आप लोगों के आपको मेरे नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स। डिस्कस इन डिटेल। यानी मापने के उपकरण के मानकीकरण की प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और मानदंडों से आपका क्या तात्पर्य है, विस्तार से चर्चा करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ ग्रेडिंग मेथड, एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी ग्रेडिंग पद्धति क्या है और ग्रेड बिंदु औसत की गणना कैसे करते हैं समझाइए। जो ग्रेडिंग पद्धति है इसे चॉइस पद्धति भी बोलते हैं, चॉइस मेथड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी लास्ट ईयर और मेरे ख्याल से 2017-19 में रिपीट हुए थे। ये रहे 2017-19 के शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी CBSE एक्सप्लेन, यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है उदाहरण के साथ समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रेस एंड प्रोफाइल ऑफ ए स्टूडेंट, यानी एक विद्यार्थी की प्रगति एवं रूपरेखा से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट टूल विद एक्सप्लेन, यानी गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकलन उपकरण के बीच उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट, यानी एक परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता के बीच अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाटा, राइट इट्स टाइप विद एग्जांपल, यानी पद्धति से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट है राइट द डिफरेंस बिटवीन नॉर्म्स रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, यानी मानक संदर्भित एवं कसौटी संदर्भित परीक्षण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन मीन डाइवेशन एंड स्टैंडर्ड डाइवेशन, यानी कि मध्यमान विचलन और मानक विचलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन में प्रतिपुष्टि की भूमिका बताइए। 2018-20 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आए थे वो ये हैं फॉर्मेटिव एंड सम्युलेटिव असेसमेंट, यानी रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। नेक्स्ट है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2017-19 में भी रिपीट हुआ है और इसमें भी रिपीट हुआ है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था जो ग्रेडिंग सिस्टम है चॉइस बेस्ड ग्रेडिट सिस्टम भी इसे ही बोला जाता है, इसके लिए आप कंफ्यूज मत होना, आप अगर क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है कुमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी CGPA, यानी संचयी ग्रेड पॉइंट औसत क्या है। डिफरेंट क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों के बीच अंतर करें। नेक्स्ट है मीनिंग एंड टाइप ऑफ डाटा, आंकड़ों के अर्थ और प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियन, यानी माध्यिका की विशेषताएं। नेक्स्ट है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, यानी निम्नलिखित आंकड़ों का हमें मध्यमान निकालना है, गणना करनी है। ये मैंने आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए हैं जो पिछले 2 सालों के हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि समय पे मेरे नोटिफिकेशन, मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगे प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक